ले आओ। जानती थी मुझसे बात किए बिना तुम्हें नींद नहीं आएगी। जिस दिन मेरी तुमसे बात ना हो, उस दिन तो शायद मैं हमेशा की नींद सो जाऊं। प्लीज रेहान, शादी से पहले मत मरना, वरना तुम्हारी मामा का मुझे बहू बनाने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। सिर्फ मामा का, मेरा भी। मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। मिलने के लिए कल का इंतजार करना पड़ेगा। Come on यार, तुम्हारा मेरा निकाह हो चुका है, तुम मेरी बीवी हो और मेरा तुम पर इतना हक है कि मैं इसी वक्त तुम्हारा हाथ थामकर सबके सामने से तुम्हें ले जा सकता हूँ और किसी में जरूरत नहीं कि कोई मुझे रोके, you know? हाँ हाँ, हमारे निकाह को तो 3 साल 2 महीने 18 दिन हो गए हैं। मिस्टर रेहान, आपको इस बात का पहले कभी ख्याल नहीं आया? आज ही क्यों? यार, तुम्हारे पापा रुखसती के लिए तैयार ही कब होते हैं? मेरी रुखसती इतनी आसान नहीं है मिस्टर रेहान, आखिर मेरे अब्बू के भी कुछ ख्वाब है। कितनी बार समझाऊं कि मुझे जहेज में अपनी बीवी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। अगर सच पूछो ना, मुझे अब और इंतजार नहीं होता। हम मियां बीवी होकर भी कितने दूर हैं। अब हमें एक हो जाना चाहिए। फिलहाल तो मेरा ख्याल है आपको सो जाना चाहिए। बाय। पागल। माँ, आप मुझसे वादा करें कि आप जाएंगी इमाद अंकल के घर और आप नामिया की रुखसती मांग कर आएंगी। अभी वादा करें मुझसे। तुम क्या समझती हो? क्या समझती हो? मैं नामिया को अपने बहू के रूप में नहीं देखने चाहती क्या? तो फिर क्या मसला है? देखिए, माओ के तो ख्वाब होते हैं कि वो अपने बेटों के सर पर सेहरा देखें। इधर मैं आपको मना रहा हूँ, आप मान के नहीं दे रही। 2 दिन की खुशी मुझे नहीं चाहिए रेहान। हर माँ चाहती है कि बेटा शादी के बाद बहू के साथ नजरों के सामने रहे, और तुम हो के कनाडा सेटल होने के प्लान कर रहे हो। माँ, मैं वहां जाके कौन सा आपसे कता ताल्लुक हो जाऊंगा? देखिए, आप ये घर छोड़ने को तैयार नहीं, आप मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है। माँ, आप मुझे ऐसी सिचुएशन में क्यों घसीट रही है जहां एक तरफ मेरा करियर है और दूसरी तरफ आप है? बेटा, मैं तुम्हारे कामयाबी के रास्ते में नहीं आना चाहती, लेकिन अपने दिल से मजबूर हूँ। ठीक है, फिर इसका तो एक ही हल है कि शादी के बाद मैं नामिया को आपके पास छोड़ दूं। कनाडा में मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन कोई नहीं, मैनेज कर लूंगा मैं। बहुत चालाक हो, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। अच्छा बाबा, अच्छा, जाती हूँ प्रोफेसर साहब के घर। थैंक यू माँ, मुझे पता था आप मान जाएंगी। मानूंगी क्यों नहीं? तुम्हारी और नामिया की मोहब्बत का अंदाजा तो मुझे बहुत पहले से है। खुश रहो। मैं चलता हूँ। तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो? जहां पर रिकमेंडेशन के बगैर जॉब नहीं मिलती, वहां मुझे मेरी एबिलिटीज की वजह से जॉब मिल रही है। तुम्हारा फ्यूचर मेरे साथ है ना, और मेरा फ्यूचर कनाडा में है। तुम बात को समझ रही हो? रेहान, मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन मुझे पता है अब्बू को भी कोई एतराज नहीं होगा, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा। कैसे मैं शाज़मीन को, अब्बू को, रिमशा को अकेले छोड़ के चले जाऊँ? नामिया, मेरा भी जी नहीं चाहता कि मैं माँ को अकेला छोड़ के जाऊं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना शर्त है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे प्यार करती हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है ना? ऐसे नहीं ना। अच्छा, गिव मी अ हग एंड टेल मी यू लव मी। तुम पागल कर रही हो? क्यों? यार, देख लिया, अच्छा नहीं लगता। यहाँ कोई भी नहीं है। कम ऑन, गिव मी अ हग। अच्छा चलो, आंखें बंद करो। ये क्या बात हुई? मुझे शर्म आती है ना, आंखें बंद करो। कोई तो होके दिन मेरे जो फिरे, ये एक जख्मी परिंदे की सदा है।
कतरो पंख मेरे ना कतरो मेरे पंख ना कतरो। आप तो जानती हैं नुसरत बहन, मेरी बेटी है सब कुछ। बेटी की जुदाई हर बाप का ख्वाब होता है। आज नहीं तो कल मुझे नामिया को रुखसत करना ही है, मगर एक घर से दूसरे घर का रुखसत करना हो तो दिल जुदाई सह भी ले, मगर एक वतन से दूसरे वतन अपने बच्चों को भेजना। मैंने बहुत समझाया रेहान को, मगर आप तो जानते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की कहाँ चलती है। मैंने भी हथियार डाल दिए हैं, आप भी बिस्मिल्लाह कीजिए। और फिर देखिए ना, अगर रेहान कनाडा चला गया तो उसका दिमाग नामिया में ही फंसा रहेगा। दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और फिर निकाह भी हो चुका है, फिर देर किस बात की। रेहान के इस फैसले के बारे में नामिया जानती है? नहीं, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। वो आपकी बात कभी नहीं टालेगी, आप उससे बात कीजिए। आंटी, मुझे नहीं लगता कि अपिया मानेंगी। अपिया को मनाना तो बहुत मुश्किल है, और वो अब्बू से दूर रहने का तो सोच भी नहीं सकती। क्यों अब्बू, आप क्या कहते हैं? वो तो ठीक है बेटा, लेकिन जहाँ शौहर होता है बीवी की जगह भी वही होती है, इसलिए हमसे ज्यादा रेहान को उस पर आता। मैं वैसे नुसरत बहन नामिया से बात करके देखूँ, आप लेना। अस्सलाम वालेकुम। छोटी यहाँ बैठी हुई है, अबू कहाँ है? रिमशा, तुमसे पूछ रही हूँ अबू कहाँ है? क्या हुआ है? डांटा है अबू ने? नहीं अपिया। तो फिर मुंह क्यों लटकाया हुआ है? क्योंकि आप चली जाएंगी ना। बोले ना अपिया। स्वीटी, किसने कहा तुमसे? हाँ, किसने कहा मेरी जान? बोलो ना। आज आपकी मदर इन लॉ आई थी भाई, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो और मजीद इंतजार नहीं कर सकती। बाय द वे, मैं सोच रहा था कि ये आइडिया आंटी का है या आपके उनका। शाज़मीन तुम्हें बिल्कुल सही डांटती है। हाँ, तो बचपन से झेल रहा हूँ उसे। 2-3 बातें उसकी इसलिए सुन लेता हूँ क्योंकि मेरे अलावा उसका कोई दोस्त है ही नहीं। हाँ, तुम्हारे अलावा कोई होगा भी नहीं, तुम ही काफी हो ना उसके लिए। चलो तो मुँह धो लो। अब तो बताओ अबू कहाँ है? वही जहाँ हमेशा होते हैं। आपकी जुदाई के ख्याल से काफी मायूस है। मैं देखती हूँ अबू को। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम बेटा। आप यहाँ बैठे हैं, पूरे घर में मैंने आपको तलाश किया है। आजा खाना खा ले, खाना तैयार है। सबका इतना ख्याल रखोगी तो दूरी सहना मुश्किल हो जाएगा बेटा। तुम्हारा बचपन कब आया कब चला गया पता ही नहीं। छोटी सी उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद जिस तरह से तुमने शाज़मीन और रिमशा का ख्याल रखा है, कभी कभार सोचता हूँ बेटा कि ऐसा लगता है कि वक्त ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया। तुम्हारी आधी उम्र तो घर की जिम्मेदारियां संभालते गुजर, और अब आधी उम्र शौहर की खिदमत करते गुजर जाएगी। काश मैं तुम्हें कोई खुशी दे पाता बेटा। अबू, मैं बहुत खुश हूँ। आपसे मुझे सब कुछ मिला है। एक अच्छी तरबियत, जीने का सलीका, अच्छे बुरे हालात से लड़ने का मुकाबला। प्रोफेसर इमाद आगा के सभी स्टूडेंट्स उनकी ईमानदारी पर फख्र करते। अबू, हमें भी आपसे फख्र है, बहुत फख्र है। रेहान बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। इतना भी अच्छा नहीं, इसने मेरे अबू को उदास कर दिया। नहीं नहीं, मैं उदास नहीं हूँ बेटा, मैं तो बस कुछ बिखरी यादें समेट रहा था। तुम अपने घर में खुश रहो, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर तुम्हारे बाद मुझे शाज़मीन और रिमशा के बारे में भी तो सोचना है। बस करो शबाना, सारा दिन काम करते रहते, 1 घंटे का ब्रेक ले लो। तो मैं साफ करती हूँ। मैं तुम्हें कर रही हूँ। अरे छोड़ो ना, तुम्हें तो बुखार है।
अरे तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ है? कुछ नहीं बाजी, मामूली सी चोट है, पाँव फिसल गया था, गिर गई। फिर मारा ना तुम्हारे शौहर ने तुम कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? मर्द है मेरा बाजी, उम्र भर का साथ है, ऐसे थोड़ी कोई छूटेगा। वो मारता है मैं रोती हूँ, वो चीखता है मैं सहती हूँ। रकम मांग रहा था, बस बोला था हक महल की रकम माफ कर दो, मैंने मना किया तो मारना पीटना शुरू कर दिया। शुक्र। बाहर देखो। तो क्यों आया है यहाँ? मुझसे पूछती कि क्यों आए हो यहाँ पर? ये बता, जो काम मैंने तुझसे कहा था शराफत से करती है या नहीं? ताकि तू मुझे छोड़ दे। एक झापड़ दूंगा। खबरदार इस पे हाथ उठाया। कुछ एहसास है? तुम्हारी बीवी है ये, घर घर जाके काम करती है, तुम्हारे बच्चों का पेट पालती है और तुम इसे छोड़ना चाहते हो? शादी करके तुमने नहीं, इससे तुम पे एहसान किया है, समझ आई है? जाएं बीबी जी जाएं, अपना काम करें। मुझे इसके किरदार पे भरोसा नहीं है। किरदार पे भरोसा नहीं है तो इसे घर घर काम करने क्यों भेजते हो? बिठाओ इसे घर, दो रोटी इसे। क्या हुआ? इल्जाम लगाना आसान लग रहा है, काम करना बहुत मुश्किल। शर्म आनी चाहिए। शादी करके जब आई थी ऐसी थी है? देखो इसकी हालत। 100 दाग लिए फिरते हो तुम मर्द, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, और इल्जाम इस बेचारी पे लगा रहे हो। दबो जाओ यहाँ से, निकलो। हमेशा तो नहीं रहते अंधेरे, सितारे सोए तो जागे सवेरे। ये एक जख्मी परिंदे की सदा है कि उड़ने दो ना कतरो पंख मेरे। तो फिर ये बात कंफर्म है कि इस महीने की 22 तारीख को नामिया आपके घर से रुखसत होकर हमारे घर आ रही है। आज की ताजा खबर, घर की मालकिन नामिया अम्माद ने अपनी मुलाजमा शबाना बानो को शौहर के जुल्म सितम ना सहने की तरगीब दी। हो गया? मुझे अभी भी बहुत गुस्सा है उस पे। अपिया, वो उसका शौहर है और आप एक मुलाजमा के लिए क्यों इतना परेशान हो रही हैं? वो एक मुलाजमा होने से पहले एक औरत है, और कितने दुख की बात है कि उसके शौहर को उस पर भरोसा ही नहीं है। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना गहरा होने के बावजूद इतना सतही कैसे हो सकता है शाज़मीन? अगर जिंदगी से फैंटेसी को निकाल दिया जाए ना तो हर हस्बैंड ऐसे ही होता है। रेहान तो ऐसा नहीं है। मुझे रेहान पे और रेहान को मुझ पर पूरा भरोसा है। रेहान में वो सारी खूबियां हैं जो एक लड़की अपने हमसफर में देखना चाहती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब शबाना का हस्बैंड उसे मार रहा था तो आप उसकी बराबरी रेहान भाई से करी थी, है ना? बिल्कुल नहीं। मैं अपने रेहान की उससे बराबरी करूंगी जो हाथ उठा के अपनी बीवी पे बड़ा फख्र महसूस कर रहा है। सवाल ही नहीं पैदा, कभी भी नहीं। तो यूं कहिए ना कि किस्मत के मामले में आप बहुत लकी हैं, तभी तो आपको रेहान भाई का साथ मिला है। वैसे इसमें कोई शक नहीं है। असल में नुसरत बहन लाइट भी गई हुई है और गर्मी का, इसलिए हमने बाहर बैठने का फैसला किया। हाँ हाँ कोई बात नहीं। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि नामिया बेटी बनकर हमेशा मेरे साथ रहे, लेकिन बस अपनी ख्वाहिश के लिए मैं मियाँ बीवी के दरमियान दूरियां डालना नहीं चाहती। क्या तो आप ठीक नहीं है नुसरत बहन। अबू ये रेहान भाई, आप अब्रॉड सेटल होने के बाद हमें भूल मत जाइएगा। वैसे भी यहाँ पर आपका आना जाना सिर्फ अपिया की वजह से है। जब वही आपके साथ चली जाएंगी तो आप हमें क्यों याद रखेंगे? आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी शादी बिल्कुल मिस नहीं करूंगी। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि आप कभी वापस नहीं आएंगे? तुमने शादी नहीं करनी? करूंगी, मगर जब आप जैसा कोई मिल जाएगा तब। थैंक यू बेटा।
ये बात कंफर्म है कि इस महीने की 22 तारीख को नामिया आपके घर से रुखसत होकर हमारे घर आ रही है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। जी कंग्रेचुलेशंस, हमारे एक होने की तारीख तय हो चुकी है। अब जल्दी से मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ओ आई एम सॉरी, दोबारा कॉल करो, अटेंड करते। क्या है? पता है, जब तुम मुझे इस तरह देखती हो ना रेहान, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मैं सिक्योर हो गई। अब किसी की नजर भी मुझे नहीं छू सकती। नजर छू नहीं सकती? नामिया, किसी की नजर तुम तक पहुंच भी नहीं सकती। तुम सिर्फ मेरी। पता, आज मैंने अबू के चेहरे पे एक अजीब सा सुकून देखा है। बहुत खुश है वो हमारे रिश्ते से। खुश तो मैं भी बहुत हूँ, पर मुझे लगता है कि इस खुशी में अगले 4 दिन तक मुझे नींद ही नहीं आएगी। 4 दिन? हाँ, 5वें दिन तो तुम मेरी हो जाओगी ना। बहुत बेशर्म। अपिया, शॉपिंग की लिस्ट बना रही हैं? हफ्ते भर का राशन और चीजों का बजट बना रही हूँ। मेरे बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हें संभालनी है। अखराजात और हिसाब किताब की सारी जिम्मेदारी तुम पे है। अब्बू पे बोझ ना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें सलीका शाह बनाना चाह रही हूँ। अच्छा सुनो, दूध वाला और जो अखबार वाला है उसकी मैं जितनी पेमेंट है वो 15 तारीख को करती हूँ। और हाँ, अब्बू की दवाई किस किस वक्त कैसे देनी है वो मैंने सारी लिख दी है। लेकिन अपिया, मैं ये सब कुछ अकेले कैसे करूंगी? अगर बजट आउट हो गया तो? अब ऐसी भी बात नहीं है, बस थोड़ा एहतियात से खर्च करना। और मेरी पॉकेट मनी कौन देगा? वो भी मैंने लिख दी है इसके अंदर। मिल जाएगी तुम्हारी पॉकेट मनी। अब्बू के लॉन्ड्री में कपड़े सिर्फ कॉटन के जाएंगे और हर बार गिन के लेने। हाँ, ये भी आपने लिख दिया है ना? नहीं, इसे तुम्हें अपने दिमाग में फीड करना है, लिखना नहीं है ये। और छोटी को बिल्कुल तंग नहीं करना, सताना नहीं है। और अब्बू को बिल्कुल भी तंग नहीं करना। सुन रही हो ना, ये मेरी बातें सारी अपने दिमाग में फीड कर लो, शिकायत का मौका ना मिले मुझे, मेरी प्यारी बहन। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वैसे अपिया, आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि आपके ऊपर घर का कितना प्रेशर है। अब्दुल्ला साहब, जो ज्वेलरी आपने भेजी वो मुझे बहुत पसंद आई। जी जी, मैंने सब देख ली है। कुछ और नए सेट आ जाएं तो वो भी भेज दीजिए प्लीज। ओके, अल्लाह हाफिज। ये सब क्या है माँ? इन्हें देख के आप ये सोच रही हैं कि नामिया इन्हें पहन के कैसी लगेगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बहू लाखों में एक है। वो कोई जेवर ना भी पहने तब भी लोगों की नजरें उस पर से नहीं हटेंगी। तारीफ तो फिर मेरी बेगम की हुई। इन जेवरात का क्या कमाल?
जी अब्दुल्ला साहब। हाँ हाँ, इनकी पेमेंट ले जाइएगा ना आप। कुछ नए सेट भिजवा दें, इनकी पेमेंट मैं उसी टाइम कर दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। यूं खोए खोए मेरे बारे में सोच रहे हो ना? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें देख के महसूस कर पाती हूँ। हाँ, और क्या क्या महसूस कर पाती हूँ मुझे देख के? यही कि हमारे मिलने की कोई खास वजह है। और वो खास वजह क्या है? हमारा एक सा होना। लोगों को लगता है कि हम शादी के बाद एक हो जाएंगे, मगर मुझे लगता है कि हम तो तब से एक हैं जब हम एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। मिले तो जाना कि हमें तो कुछ भी मुख्तलिफ नहीं है। मगर एक चीज मुख्तलिफ है। वो क्या? देखो ना, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना प्यार तुम मुझसे नहीं करती। वो कैसे? जब से तुम मेरे निकाह में आई हो, एक बार भी तुमने मुझे अपने करीब आने की इजाजत दी नहीं। अगर तुम मुझे यकीन दिलाना चाहती हो तो यू हैव एन ऑप्शन। दिस इज फॉर यू। वाह, मेरे लिए? ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। मैं पहनाऊं? नहीं, मैं खुद पहन लूंगी। थैंक यू। तुम कहाँ खो गए बेटा? कहीं। कैसी लगी ज्वेलरी सारी? ठीक है, नामे आके आगे तो आई मीन चलता। ओके। ये पूरा सजाना है, ठीक है? इंट्रेंस से लेके पूरा गार्डन, बल्कि दरख्त को भी देख लीजिएगा, कोई कोना खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है? अब वो इतनी भाग दौड़ करेंगे ना तो मेरी रूह से तो बिल्कुल बीमार पड़ जाएगी। मैंने नबील से कहा वो सब कर लेगा, फिक्र ना करो। फिक्र नहीं है बेटा, ये तो वो खुशी होती है जो हर बाप को अपनी बेटी की शादी पे होती है। बस समझ लो इस खुशी के मौके पे थकन और बीमारी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। अब मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी रकम लिए मैं जेब में रख के घूम रहा हूँ। शारमीन के साथ जाकर अपने पसंद की शॉपिंग करी। नहीं अबू, बिला वजह पैसे जाया करें, इसकी जरूरत नहीं है। इंसान मत करो, जब तक तुम यहाँ हो तुम्हारी हर खुशी की जिम्मेदारी मेरी। हाँ, शौहर के घर का सुख पाकर शायद तुम मुझको भूल जाओ। रख लो। पानी भिजवाऊंगी? कतरो पंख मेरे। ओए, अगर तुझे जिंदगी प्यारी है ना तो पसीना साफ कर और खामोशी से बाहर आ जा, वरना ड्राइवर की तरह तुझे भी ठोक दूंगा। बाहर निकल। पंख मेरे। एक्सक्यूज मी, इसमें आपके पास और कलर्स हैं? जी बिल्कुल है। यहाँ क्या कर रहे हो? बताता हूँ तुम्हें। अरे कुछ नहीं होता, अब यह बच्ची थोड़ी है, आ जाएंगे थोड़ी देर में। नबील, चलो बर्गर खाओ। खामोशी से यहाँ बैठ जाओ, सारी बातें बाद में होंगी, ओके? क्यों खामोश बैठूं? तुमने मुझे किडनैप किया है और एक शादीशुदा लड़की को किडनैप करने की सजा जानते हो? अरे आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो इसी बात पे यकीन कर जाएगा पागल। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक हो।
अगर मैं डरपोक होता ना तो तुम्हें यूं किडनैप करके मैं मॉल में ना आता। हाँ तुमने तो अपनी बहादुरी दिखा दी, अब मैं घर जाके क्या बताऊंगी? यार तुम कोई बहाना कर देना, मेरे लिए इतना तो तुम कर ही सकती हो भैया। मुझे झूठ बोलने की आदत थी, समझ आई? जी, लेकिन सच आप बहुत अच्छे तरीके से छुपाती हैं। कौन सा सच? कौन सा सच? देखो ना, शिकवा तो बराए नाम होता है तुम्हारे होठों। मुझसे मिलने के लिए बेकरार तुम भी बहुत थी। अच्छा ऐसे नहीं देखो। क्यों? मुझे फिर से तुमसे प्यार हो जाए। जैसे अगर तुम्हारे शौहर को पता चल जाए कि तुम यहाँ मॉल में इस वक्त मेरे साथ डेट मार रही हो, तुम्हारी खैर नहीं। उसकी परवाह कौन करता है? तुम हो ना मेरे साथ। वैसे मैं सोच रहा था कितना अच्छा होगा ना कि मैं दूल्हा बनूंगा, तुम दुल्हन बनोगी, तुम रुखसत होके मेरे घर आओगी, उसके बाद फिर क्या होगा? क्या होगा? हाँ? तुम्हारा सर होगा। क्या होगा? मैं अरे क्या खाओगी, क्या खाओगी? अब खाने में इतना टाइम हो जाएगा ना। अच्छा ओके, आइसक्रीम। आइसक्रीम यहाँ पर है नहीं। मैं जा रही हूँ। एक मैं खुद लेके आता हूँ, लेके आता हूँ, जाना नहीं। मजा आया ना? तुम्हें मजा आया है? मैं तो थक गई थी। तो मुझे तो बहुत मजा आया। अस्सलाम वालेकुम अबू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी चीजें भाई। हाँ ना, ये तो बहुत एक्साइटेड है। ये देखिए अब्बू, कितना प्यारा डिजाइन है ना इसका, और एम्ब्रॉयडरी भी कितनी अच्छी हुई भी है। आपको पता है इस पर तो सौदा तय ही नहीं हो पा रहा था, फिर अपिया ने आके इतनी बार्गेनिंग की कि मुझे तो एम्बेरसमेंट शुरू हो गई। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता शाज़मी। अब वो अगर शॉपिंग के लिए 80,000 लेके जाएगी ना तो 1.5 लाख की शॉपिंग करेगी बिना प्राइस टैग के। ये ले वो ले, तौबा है। ये सब क्या है? बेटा इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम, जो कुछ पूछना है नबील से पूछ। अपिया मीठे में क्या ऑर्डर करना है? नबील क्या जरूरत है कबूल करने? प्लीज अपिया, क्या हक जताने के लिए खून का रिश्ता होना जरूरी होता है? मैं जो कर रहा हूँ अपनी स्वीट सिस्टर के लिए कर रहा हूँ, और अब आप मुझे नहीं रोकेंगी। करने दीजिए ना अपिया, वैसे भी इस कंजूस ने पहली बार तो फराख दिली दिखाई है। क्या मुझे कंजूस बोला? हाँ तुम्हें बोला। अरे बोला, अरे संभल के नबील, बोला मैंने। अरे चोट ना लग जाए। देख के शास्मीन। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही। जिन अपनों को छोड़कर आने का तुम्हें दुख है, मैं उस दुख को समझ सकता हूं। मुझ पर भरोसा रखना। मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी देना चाहता हूं नामिया। कभी खुद को अकेला ना समझना, कभी नहीं। मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ हूं। ना गाड़ी ना रोकना, गाड़ी ना रोकना। जो चाहिए दे देते हैं। कुछ नहीं करेंगे। गाड़ी ना रोकना, बस तेज चलाओ गाड़ी। कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। जो भी है मैं कह रहा हूँ, गाड़ी तेज चलाओ तुम। मत कीजिए, जो चाहिए दे देते। तेज चलाओ गाड़ी। नहीं। जल्दी कर, बाहर निकल। देखिए आपको कुछ भी चाहिए मुझसे ले लें, लेकिन इन्हें कुछ ना कहिएगा। जो चाहे ले ले। ओए, अगर तुझे जिंदगी प्यारी है ना तो पसीना साफ कर और खामोशी से बाहर आ जा,
वरना ड्राइवर की तरह तुझे भी ठोक दूंगा। बाहर निकल। I'm sorry, Mom. अरे रमशा, तुम रो क्यों रही हो? इधर आओ मेरे पास। रमशा क्या हो गया? रमशा क्या हुआ बेबी? मुझे अपिया के पास जाना है, उनकी याद आ रही है। रमशा कम से कम आज रात के लिए तो अपिया को भूल जाओ। अच्छा तुम्हें कहानी सुननी है ना? मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। मुझे अपिया से कहानी सुननी है, मुझे उनके पास जाना है। समझो ना रमशा बात को, अपिया आज तुम्हें कहानी नहीं सुना सकती ना बेटा। लेकिन क्यों? क्या जवाब दूं मैं इस बात का? चमन भाई, बेचारी दुल्हन तो रो रही है। अबे रोएगी नहीं तो क्या हंसेगी? इसका दूल्हा जो इसे छोड़ के भाग गया, सारा डरपोक। दुल्हन है बड़ी धमाल। अबे धमाल है तो धमाल डालेंगे भी तो। घबराता क्यों है? तुम सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा, जेवर का भी। और आज मैंने तुमसे किया अपना वादा पूरा किया ज़ुआ। काश तुम अपनी बेटी की विदाई पे आज यहाँ होती तो देखती कितनी खुशी थी इसकी आंखों। और होती भी क्यों नहीं ज़ुआ, हमारा दामाद लाखों में एक। मुझे पता है वो उसे बहुत खुश रखेगी। आज तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही है ज़ुआ, बहुत कमी महसूस हो रही है। अबे पकड़! मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो, प्लीज मुझे दुपट्टा छोड़ो, अच्छा सुनो, तुम्हें वो कहानी याद है जिसमें राजकुमार अपनी राजकुमारी को अपने साथ ले गया था? तो बस ऐसे समझो कि अपिया का राजकुमार भी अपिया को अपने साथ ले गया। क्या रेहान भाई राजकुमार है? लेकिन वो स्टोरी वाले राजकुमार नहीं है, वो रियल राजकुमार है। लेकिन उस कहानी में तो राजकुमार ने राजकुमारी को डेविल से बचाया था। रेहान भाई के डेविल से नहीं डरते? नहीं डरते। कम ऑन, ऐसे नहीं रोते मेरी प्यारी सी गुड़िया। उतार जल्दी उतार, ढूंढे रखो चीजें सारी।
जल्दी करो, पुलिस आ रही है। ये लड़की? अबे उल्लू के पट्टे, छोड़ लड़की को। अगर पुलिस आ गई तो हम सब लिए जाएंगे। निकल। हमारे बेटे ने हर वक्त मेरा साथ दिया है सुबह, हर मौके पे मुझे संभाला। सोचता हूँ इसकी विदाई कर तो दी है, लेकिन उसके बगैर जीऊंगा कैसे सुबह?